हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन सेकंड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने लेसन रीड करवा दिया है प्रीवियस वीडियो में। आज हम सेकंड लेसन है जो लाख की चूड़ियां, उसके क्वेश्चन आंसर करवाने जाने हैं। बुक की एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। हमारा आंसर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा को मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, वस्तु के बदले वस्तु ही ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान में परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधे छीन लिए गए हैं, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पृथक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि पहले लोग हैं जो कि अपने हाथों से घर पर ही काम करते थे, लेकिन जब से मशीनी युग आया है तो सभी लोग हैं जो कि बेरोजगार हो गए हैं। जो घर पर कुटीर उद्योग धंधे चलते थे वो अब बंद हो गए हैं। यानी अब किसका आविष्कार हो गया है? नया मशीनी युग का आविष्कार हो गया। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार कौन था? बदलू मामा था, जिसकी पीड़ा के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। 4 नंबर क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की है दुर्दशा बदलू को मन ही मन कटोचती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगर की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूंछ न के बराबर रह गई थी।
यानी उसका धंधा समाप्त हो गया था, उसके जगह पर अब वह लाचार हो गया था, क्योंकि मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी डल हो गया, उसके हाथों माथों पर नशें उबर कर आई, अब वह बीमार रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आंसर है लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में भी होता है, गुजरात में भी होता है, राजस्थान में भी प्रमुख राज्य हैं जहां पर लाख की चूड़ियों का काम होता है। इनसे लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां, सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। सजावट की वस्तुएं जैसे खिलौने हो गए, मूर्तियां होगी, चप्पली आदि ये बनाए जाते हैं। भाषा की बात। क्वेश्चन बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। आंसर क्या है? व्यंग्य वाक्य अब पहले जैसी औलाद कहाँ। वाक्य व्याख्या आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यही सुनने को मिलता है, जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उदाहरण है व्यक्तिवाचक जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, गीता, सीता। इसमें नाम दिए हैं आम, कांच, गाय इत्यादि, लल्ला, रज्जो, ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक क्या होते हैं? चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार जैसे और भी होते हैं जातिवाचक, जैसे पगड़ी, गाय, आम, स्कूल, लड़की, मशीन, पेड़, जमींदार, शहर, आदमी, गोलियां, मकान, वृक्ष, चौखट, चूड़ियां, मच्छिया, हुक्का, अनाज, घरवाली, ये सारे क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे जिसमें सुंदरता, नाजुकता, प्रसन्नता इत्यादि, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न ही आकार या वजन है, उसका अनुमान होता है। पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। इसमें ये बताना है भाववाचक में कैसे होते हैं? सुंदरता, जिद, महत्व, व्यक्तित्व, ये क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं। इसमें पाठ में व्यक्तिवाचक में संज्ञा दी है जैसे बदलू, बेलन, मचिया, नाम भी लिख सकते हैं जैसे रज्जो, जनार्दन, नीम, ये है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में आदमी, मकान, शहर, स्कूल, बच्चे, मामा, मर्द, पेड़, जमींदार, शहर, ये क्या होते हैं? जातिवाचक। भाववाचक में स्वभाव, रुचि, व्यथा, मोच, शांति, पढ़ाई, प्रसन्नता, व्यक्तित्व,
ये सारे क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। थर्ड नंबर है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को वक्त, उम्र को व्यय या आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो और अर्थ में नहीं। इंसान, मनुष्य, रज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको खुद को करने हैं। मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन खुद को करने हैं। अनुमान और कल्पना है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट, घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आप अपनी सोच विचार से अपने नोटबुक में लिखें। थर्ड क्वेश्चन है, मशीनी युग में एक सेकंड क्वेश्चन है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है? इसके बारे में भी आप अपनी नोटबुक में स्वयं लिखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए हैं, दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। इससे भी आपको खुद ही लिखना है। और कहानी से आगे एक क्वेश्चन था, मैंने वो छोड़ दिया है, उससे भी आपको खुद को ही लिखना है। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और अपने कोई कारीगर सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में भी आप स्वयं लिखें। थैंक यू। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर कल पढ़ाएंगे।